क्लास 11 में हमने आपको कल एक नया टॉपिक स्टार्ट कराया था, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। उसमें हमने आपको उसका परिचय बता दिया था और कुछ अक्रिय गैसों के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। बताया था कि ये जितनी भी गैसें हैं आपकी, ये सब कैसी होती हैं? अक्रिय होती हैं। क्यों होती हैं अक्रिय? क्योंकि इनके बाहरी कोश तथा भीतरी कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं। कोई भी कोश ऐसा नहीं होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हो। इन 6 तत्वों के अतिरिक्त जितने भी तत्व होते हैं आपके, वो सब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक बंध बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनका बाहरी कोश पूरा भरा हुआ नहीं होता है। या तो बाहरी कोश में कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं या अंदर वाले कोश में कुछ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जिससे वह रासायनिक बंध बनाकर अपना अष्टक जो होता है वो पूर्ण कर लेते हैं और अपनी संरचना को अक्रिय गैस की स्थायी संरचना के समान पूरी कर लेते हैं। इसके बाद हमारा नया हेडिंग है यार, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो देखेंगे इसको हम संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में सन 1916 ईस्वी में कौशल, 2 वैज्ञानिक हुए थे। एक हुए थे वैज्ञानिक कौशल और दूसरे थे आपके लुईस। जो कौशल वैज्ञानिक थे उन्होंने अकार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक तत्वों और जो लुईस थे उन्होंने कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक बंध की प्रकृति की व्याख्या की। सन 1916 ईस्वी में कौशल ने अकार्बनिक तथा लुईस ने कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक बंध की प्रकृति की व्याख्या की और इस व्याख्या के साथ उन्होंने संयोजकता का एक नियम प्रस्तुत किया। जैसे आप कौशल थे, उन्होंने अकार्बनिक कंपाउंड लिए, उनके ऊपर कुछ व्याख्या की कौशल ने, और लुईस ने क्या किया? कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक बंध की प्रकृति की व्याख्या की और एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हम क्या कहते हैं? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु थे, देख लेते हैं उनको। जैसे पहला था कि रासायनिक जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। वह किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, किन्हीं और तत्वों के साथ रासायनिक बंध नहीं बनाते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो वो किसी दूसरे परमाणुओं के साथ रासायनिक बंध बनाकर अपनी जो संरचना होती है वह अष्टक संरचना प्राप्त कर लेते हैं। अक्रिय गैस की अष्टक संरचना प्राप्त कर लेते हैं, स्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। इसमें दूसरे पॉइंट में आपके कुछ और भी सब पॉइंट होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कुछ तत्व हैं जिनके पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह इलेक्ट्रॉन को दान करके, इलेक्ट्रॉन को देकर अपनी स्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। और कुछ कंपाउंड या कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह दूसरे तत्वों के साथ आपस में साझा करके, साझे का मतलब क्या होता है कि जितनी एक चीज लेना उतनी ही चीज देना, मतलब जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन वो देगा भी, तो इसे कहते हैं हम साझेदारी। तो जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ साझा करके अपने बाह्य कोश का जो विन्यास होता है वह अक्रिय गैस के समान कर लेता है। सुन लेंगे फिर से एक बार, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में क्या है? सन 1916 ईस्वी में कौशल ने अकार्बनिक तथा लुईस ने कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक बंध की प्रकृति की व्याख्या के लिए संयोजकता का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? जिन कुछ तत्वों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो वो रासायनिक रूप से कैसे होते हैं? आपके निष्क्रिय होते हैं। अष्टक नियम का पालन कर रहे हैं तो कैसे होंगे? वो निष्क्रिय होंगे। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या तो 8 से कम होते हैं या 8 से अधिक होते हैं। तो जिन तत्वों के बाहरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, वह अन्य तत्वों को अपने बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन दान करके अष्टक नियम का पालन कर लेते हैं, अष्टक नियम की संरचना बना लेते हैं, या ये कह सकते हैं कि अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद जिन तत्वों के बाहरी कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह अन्य दूसरे तत्वों के साथ साझा करके
क्या करेंगे, अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेंगे। कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन्स को लेता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को वह दान भी करता है। और बना लो एक और